नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ गया है। उस आर्डर को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और हाई कोर्ट में भी जो है जवाब मांगा गया है जो क्वेश्चन थे उनको लेकर के। और 40-45 ग्रांटेड मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको जब आर्डर आप देखेंगे तो बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि जब कोई याचिकाकर्ता, कोई पेटिशनर कोर्ट में जाता है तो चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे स्थानीय अदालत हो, तो वहाँ से दूसरे पक्ष को नोटिस जाता है, नोटिस दिया जाता है और दूसरे का पक्ष भी पूरा सुना जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, पूरी प्रोसीडिंग होती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या स्थानीय अदालत जो भी हो, ये एक संवैधानिक प्रोसीडिंग है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्डर क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर वर्चुअल कोर्ट नंबर 1, यहाँ पे देख लीजिए, पूरा ऑर्डर कायदे से समझिएगा। और ये प्रोसीडिंग हुई है, ये जो है स्पेशल लीव पिटिशन जो थी उसका डेयरी नंबर है। और ये राम शरण मौर्य की याचिका, राम शरण मौर्य जो खारिज हो गई थी, शुरू में जो खारिज कर दी गई थी, वो राम शरण मौर्य की याचिका यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पे आईएएस भी लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके साथ जितनी भी स्पेशल पिटिशन थी वो सब जुड़ी हुई थी। ये देख सकते हैं डेयरी नंबर, ये भी इसके साथ जुड़ी हुई है। और स्पेशल लीव पिटिशन एक और जुड़ी हुई है, फिर आईएएस जुड़ी हुई है, स्पेशल लीव पिटिशन भी जुड़ी हुई हैं। देख सकते हैं कई सारी पिटिशन जो है जुड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं, मतलब याचिकाएं जो हैं, काफ़ी संख्या में याचिकाएं दायर हुई थी और सभी को इसमें जोड़ दिया गया है। केवल जो राम शरण मौर्य की याचिका थी उसको जो है खारिज किया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जज के नाम से, जो जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस मोहन शांतना गौड्डार और जस्टिस विनीत शरण। और उसके बाद जो अब देख लीजिए आइटम नंबर 20, आइटम नंबर 20 में जो पार्टीज़ के जो भी एडवोकेट थे वो सब यहाँ पे हैं। मुकुल रोहतगी, मुकेश वर्मा, कमल पांडे, राज सिंह राणा, ब्रजभूषण सिंह। एक चीज़ और समझ लीजिए, पेटिशनर के जो वकील होते हैं वो पेटिशनर यानी कि जो याचिकाकर्ता, जो याचिका दायर करता है उसके वकील होते हैं। और रेस्पोंडेंट जिसको उत्तरदायी बनाया जाता है, रेस्पोंडेंट उसको बोलते हैं जिसको उत्तरदायी बनाया जाता है। और रेस्पोंडेंट के जो वकील होते हैं वो उसी के वकील होते हैं जिसको उत्तरदायी बनाया जाता है। तो इसमें बहुत सीनियर एडवोकेट थे। आइटम नंबर 22 और 23, मतलब कई याचिकाएं पड़ी थी। आप देख सकते हैं एक साथ सुनवाई हुई। आइटम नंबर 24, आइटम नंबर 28, 29, 30, 31, 32, ये पूरी मतलब 32 आइटम थे। आप देख सकते हैं 20 से शुरू हुए 32 आइटम तक जो है इसमें मेंशन है, ऑर्डर में मेंशन है। अब फाइनली ऑर्डर को रीड करते हैं। ऑर्डर में वास्तव में ऑर्डर में क्या दिया गया है, तो ऑर्डर में देख लीजिए पहले। वी हैव हर्ड ऑल द लर्न सीनियर एडवोकेट्स एंड अदर लर्न एडवोकेट्स अपीयरिंग फॉर द पेटिशनर। हमने जो है सभी जो सीनियर एडवोकेट थे उनको सुना है, जो अपने काउंसिल की तरफ से उपस्थित थे और जो एडवोकेट पेटिशनर की तरफ से थे, एज वेल एज द लर्न सॉलिसिटर जनरल को भी जो है हमने सुना है, जो स्टेट की तरफ से अपीयर थे। वी हैव आल्सो हेard द अदर लर्न काउंसिल हु अपीयर्ड फॉर द कैविएटर। जो कैविएट पड़ी थी उनकी तरफ से जो वकील थे उन सबको सुना है, ये इसमें लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, परमिशन टू फाइल स्पेशल लीव पिटिशन इज़ ग्रांटेड। यहाँ पे ये जो लाइन है ये बहुत बड़ी बात कहती है कि जो स्पेशल लीव पिटिशन थी उनको अलाउ कर दिया गया है, उनको ग्रांट कर दिया गया है। यानी जो भी उसमें मांग की गई है वो एक प्रकार से जायज़ मांग है, इस वजह से इनको ग्रांट दी गई है। और ये जो है ये आगे चल करके ये जो स्पेशल लीव पिटिशन्स हैं ये सुनी जाएंगी। ये जो लाइन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है इशू नोटिस इन ऑल मैटर। जितने भी मैटर हैं उन पे जो है नोटिस इशू कर दिया गया है। जो भी मांगे थी और जितने भी स्पेशल लीव पिटिशन लगी हुई थी उन सभी मांगों पर जो है नोटिस इशू कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। रिटर्नेबल ऑन 14/7, मतलब ये 14 तारीख तक जो है आ जानी चाहिए। जो भी नोटिस इशू हुई हैं, जो भी पूछा गया है वो सरकार की तरफ से पूरी तरीके से उन नोटिस का जवाब आ जाना चाहिए। द स्टेट सेल ऑन बिफोर
6/7/2020 फाइल इट्स रिस्पॉन्स इंडिकेटिंग। अब 6 तारीख तक, 6 जुलाई तक 3 बिंदु मांगे गए हैं स्टेट से, यानी सरकार को 3 बिंदुओं के बारे में बताना होगा। तो पहला बिंदु आप लोग देख सकते हैं, हाउ मेनी शिक्षा मित्र आर प्रेजेंटली वर्किंग इन द स्टेट। कितने शिक्षा मित्र इस समय सरकार में, जो स्टेट में मतलब काम कर रहे हैं, ये पहला बिंदु। हाउ मेनी शिक्षा मित्र अपीयर्ड इन द इंस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों इसमें पहले पॉइंट में कितने शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं, टोटल शिक्षा मित्र, और कितने लोग जो है इसमें अपीयर हुए हैं इस सिलेक्शन प्रोसेस में। तो दोस्तों इनको क्या बताना पड़ेगा, पहली बात शिक्षा मित्रों की पूरी संख्या, जितने लोग कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात 68,500 में कितने लोग सेलेक्ट हुए वो भी मांगा गया है, क्योंकि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस था, ये जो पहला बिंदु है, ये जो आनंद कुमार यादव का जो डिसीजन आया था 72,825 में, उससे कनेक्टेड है। उसमें 2 कंसेक्यूटिव एग्ज़ाम में जो है शिक्षा मित्रों को भर्ती करने के लिए कहा गया था। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट पार्ट है वो इंडिकेट करता है कि 72,825 का जो डिसीजन था, जिसमें लगातार 2 भर्तियों में इनको मौका देने की बात कही गई थी, उससे ये पहला पॉइंट इंडिकेट सीधे सीधे कर रहा है, क्योंकि शिक्षा मित्रों की संख्या मांगी गई। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में लगातार 2 भर्तियों में कितने लोग शामिल हुए, ये जो है इनडायरेक्टली यही इसमें कहा जा रहा है। तो 68,500 में जितने शिक्षा मित्र जो है सेलेक्ट हुए हैं, उनको भी जो है इसमें देना पड़ेगा। और उसके बाद 69,000 में कितने शिक्षा मित्र जो है पार्टिसिपेट किए और कितने लोग पास हुए। तो पास तो 8,018 हुए हैं। उसके बाद जो पहला पॉइंट है उससे सीधे जुड़ा हुआ पॉइंट दूसरा है, हाउ मेनी शिक्षा मित्र सिक्योर्ड मोर देन 45% मार्क इन जनरल और 40% मार्क इन रिजर्व कैटेगरी। सीधी सी बात है, पहले पॉइंट से इंटरकनेक्टेड है दूसरा पॉइंट। हाउ मेनी शिक्षा मित्र सिक्योर्ड मोर देन 45 मार्क, 45% जनरल कैटेगरी के कितने शिक्षा मित्र इस 69,000 शिक्षक भर्ती में हैं, और 40% ओबीसी कितने अभ्यर्थी इस सिलेक्शन प्रोसेस में, कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया। ये पूरी संख्या इनको चार्ट के अनुसार बतानी पड़ेगी। तो दोनों जो बिंदु हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। पहले में पूरी संख्या पूछी गई है, टोटल कितने शिक्षा मित्र हैं, और इसमें कितने जो है शिक्षा मित्र 69,000 शिक्षक भर्ती में 40-45 का क्राइटेरिया क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ इंडिकेट करती है कि 40-45 का जो सिलेक्शन जो यहाँ पे इंडिकेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, निश्चित रूप से 14 जुलाई को कोई ना कोई इस पे आर्डर जो है देगी, या हो सकता है ये आर्डर में भी, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। हो सकता है कि 40% और 45% जो डाटा मांगा गया उसमें जितने भी शिक्षा मित्र होंगे, हालांकि वो 14 जुलाई से पहले पता चल जाएगा, क्योंकि 6 जुलाई तक ही मांगा गया है। तो 6 जुलाई तक ये पूरा पता चल जाएगा कि कितने शिक्षा मित्र 40-45 कैटेगरी में पास हो रहे हैं। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखती है। कोर्ट देखना चाहती है कि हाउ मेनी, कितने शिक्षा मित्र जो है इस कैटेगरी में पास हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है 69,000 शिक्षक भर्ती में यदि 40 से 45 जो % मार्क वाले अगर 20,000 भी लोग निकल आते हैं, तो निश्चित रूप से जो कोर्ट चाहेगी वो 20,000 को 69,000 शिक्षक भर्ती में इन करना चाहेगी। ठीक है। तीसरी बात पे आते हैं, द रोल नंबर्स ऑफ शिक्षा मित्र हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 45, और यहाँ पर रोल नंबर भी मांगे गए हैं कि आप उनके रोल नंबर भी दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, रोल नंबर मांगे गए ताकि जो है गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से उसमें जो है के रिजल्ट में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ इनके रिजल्ट में, शिक्षा मित्रों के रिजल्ट में ना करे। हो सकता है कि पिटीशन में ऐसी मांगे की गई हों। तो यदि जो पिटीशन दायर की जाती है उसमें बहुत सारी जो है मांगे की जाती हैं, तो उसी मांग पर आधारित जो है ये 3 बिंदु 6 जुलाई तक मांगे गए हैं। पहला बिंदु, कितने शिक्षा मित्र हैं और कितने लोग इस सिलेक्शन प्रोसेस में अपीयर हुए हैं। दूसरा बिंदु, 40-45 मार्क पे 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने लोग पास आप क्या कह सकते हैं कि 40-45 पे कितने लोग पास हैं। और दूसरी चीज़, इनके रोल नंबर भी इंडिकेट करना है। जो भी सीट गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाएगी उसमें रोल नंबर भी इंडिकेट किए जाएंगे। हो सकता है कि जो है किसी ने पिटीशन में ये मांग रखी हो कि जो है हमारे रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, तो इस वजह से रोल नंबर भी मांग लिए गए हैं।
अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पेंडिंग नोटिस द सर्विस ऑफ ऑल शिक्षा मित्र हु आर प्रेजेंटली होल्डिंग देयर पोस्ट एज असिस्टेंट टीचर शैल नॉट बी डिस्टर्ब। जितने लोग इस सिलेक्शन प्रोसेस में, जो सिलेक्शन प्रोसेस पूरा चला है दोनों भर्तियों का, पास हो गए हैं चैलेंज। अब यहाँ पे देखिए 40-45 की कैटेगरी में 68,500 में जो है शिक्षा मित्र भर्ती हुए हैं। यहाँ पे सीधे 68,500 की बात की जा रही है मेरे हिसाब से। ऑल शिक्षा मित्र हु आर प्रेजेंटली होल्डिंग देयर पोस्ट एज असिस्टेंट टीचर शैल नॉट बी डिस्टर्ब। दोस्तों 68,500 में जो है शिक्षा मित्र, आप सभी जानते हैं कि वो असिस्टेंट टीचर हो गए। तो यहाँ पे बाकी शिक्षा मित्रों की बात नहीं की जा रही, सिर्फ उन शिक्षा मित्रों की बात की जा रही है जो असिस्टेंट टीचर के तौर पर भर्ती हो गए हैं। और भर्ती कब हुए? 68,500 में, सीधी सी बात है। तो ये पैरा जो है इंटरकनेक्टेड है 68,500 की भर्ती से, ठीक है। तो उनको ना डिस्टर्ब किया जाए, तो जाहिर सी बात है उनको क्यों डिस्टर्ब किया जाएगा, वो तो नौकरी पा गए हैं 68,500 से। इट शैल बी ओपन द स्टेट गवर्नमेंट टू द फिल अप द रिमेनिंग पोस्ट बाई टेकिंग रिजॉर्ट टू द इंस्टेंट सिलेक्शन। और आगे ऑर्डर में जो भी दिया गया है आप देख सकते हैं कि रिमेनिंग जो पोस्ट हैं उनको जो चयन प्रक्रिया, टेकिंग रिसोर्ट जो चयन प्रक्रिया चल रही है उसको करते हुए जो है इंस्टेंट सिलेक्शन को जो है रिमेनिंग पोस्ट को गवर्नमेंट जो है मतलब करती रहे। आगे चलेंगे। आफ्टर द रिस्पॉन्स एज इंडिकेटेड अबव इज फिल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट द कंसर्न कैंडिडेट शैल बी at liberty to file their response within a week thereafter। लास्ट के पैरा में इतना कहा गया है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी काउंटर लगाया जाए, कोई भी एफिडेविट लगाया जाए, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने याचिकाएं दाखिल की हैं उनको जो है 1 हफ्ते का समय दिया जाता है कि उस काउंटर का जो रिजॉइंडर हो, यानी उस काउंटर का जो तोड़ हो, वो अभ्यर्थी यहाँ पर 1 सप्ताह के अंदर लगा सकते हैं। द मैटर शैल बी डिस्पोज्ड ऑन द नेक्स्ट ओकेजन। नेक्स्ट ओकेजन यानी कि अभी छुट्टी हो गई है और ये मैटर सुना जाएगा 14 जुलाई को। दोस्तों ये पूरी बात इसमें पूरी तरीके से कही गई है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आती है, जो पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पर जो मार्क मांगे गए हैं ये बहुत कुछ कहता है अपने आप में, और इसके साथ रोल नंबर भी मांगे गए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें इनडायरेक्टली इंडिकेट करी गई हैं, ये इनडायरेक्ट तरीके से इंडिकेट कर दी गई हैं। हो सकता है कि जो है 40-45 पे जो है जो शिक्षा मित्र हैं उनको लिबर्टी मिल जाए और निश्चित रूप से वो 69,000 शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाएँ। दोस्तों ये है पूरा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर। उम्मीद है आपको आर्डर बहुत कायदे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमारे वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें। जल्दी मिलेंगे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।